तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इस्साक ने मुन्नगुड़ो के ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र मीडिया से बात करते हुए मुन्नगुड़ो के अक़लियती अवाम से अपील की कि वो अपने हलकों की तरक्की के लिए अपने बच्चों की बेहतरी और दीगर तरक्याती कामों के लिए TRS के उम्मीदवार को मुंतखब करें। तेलंगाना स्टेट में मुनगोड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बाई इलेक्शन चल रहा है, सब में पहले मैं राजगोपाल रेड्डी जो वहाँ पे MLA थे उन्होंने रिज़ाइन करने की वजह जानना चाहता हूँ मैं, और वहाँ की आवाम और तेलंगाना की आवाम राजगोपाल रेड्डी क्यों रिज़ाइन करे, वहाँ पे बाई इलेक्शन लाने की वजह क्या है, ये राजगोपाल रेड्डी पब्लिक को समझाएं। दूसरी बात, राजगोपाल रेड्डी एक तरफ जो है बीजेपी में ज्वाइन होने की भी वजूहत क्या है वो भी बताएं कि सारे सोशल मीडिया पे सारे चीज़ों में ये पता चल रहा है कि राजगोपाल रेड्डी को 20,000 करोड़ का रोड का टेंडर देने के कंडीशन पे ही वो बीजेपी में ज्वाइन हुए। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, राजगोपाल रेड्डी की जो जहाँ पे MLA थे उनसे आवाम के क्या खिदमत हैं, वो अपने टेंडर हासिल करने के लिए आज पार्टी बदले हैं। कल फिर बीजेपी से अगर किसी वजूहत पे अगर हो तो फिर वो पार्टी बदलने की भी कोई इसमें शक नहीं है। मैं मुनगोड़ के आवाम से ये अदबन अपील करना चाहता हूँ कि नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आप देखा होगा वहाँ पे कांग्रेस मतलब 50 साल कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में TDP एक 17 साल हुकूमत करी। नलगुंडे में फ्लोराइड वाटर जो जहाँ पे लोग पानी वो पीकर जो है अपाहिज हुआ करते थे, कई बीमारियाँ आते थे उस पानी से, लेकिन कभी कांग्रेस ने कोशिश नहीं की। जबकि इनके बड़े भाई कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी वह मिनिस्टर थे, इन्हों भी MLA थे, कभी ये कोशिश नहीं की। बीजेपी तो कभी उस इश्यूज़ पे बात भी नहीं की। लेकिन तेलंगाना आने के बाद KCR साहब ने जब नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में पैदल दौरा किया था, वादा किया था कि तेलंगाना सेपरेट होने के बाद, हमारी हुकूमत आने के बाद नलगुंडे का जो पीने का पानी का मसला है फ्लोराइड वाटर, वो सब मैं पहले ख़त्म करूँगा। तो